चलो सुनो देखो सुनो अब नहीं घटेगा। देखो अब बताते हैं तुमको। ये तो तुमको इतना समझ में आया, संलग्न भुजा सम्मुख भुजा किसको कहता है? थीटा के सामने वाला क्या हो गया ये? सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा मेरा? ए बी। पूछेगा एरा में ऐसी पिक्चर दर्शा दिया, पूछेगा बताओ सम्मुख भुजा बताओ, तो बोले क्या सम्मुख भुजा? बी सी। संलग्न भुजा ए बी। समझ में आया? एरा में सम्मुख भुजा जरा बता के दिखा दो। बी सी क्या हो गया? और ए बी मेरा क्या हो गया? समझ में आया? हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं होता। कोई दिक्कत है यहां से? तो यहां से मेरा 3 सूत्र निकलता है। यहां से कितना सूत्र निकलेगा? 3। और ये 3 सूत्र निकलने के बाद हमेशा जिंदगी में भूलना नहीं है, और पूरा उम्मीद कहते हैं कि भूलेगा ही नहीं, ऐसा बताएंगे भूलेगा ही नहीं। सुनना थोड़ा कहानी, हमको जब मैथ पाते थोड़ा समय लगता ही लगता है, सुनते जाना। एक दिन में लेक्चर खत्म होता, 2 घंटे में खत्म होता, लेकिन बशर्ता एक दिन और लगेगा इसमें। देखो अब पहला लेसन खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं किसी भी ए था, किसी एक से हम निकाल रहे हैं, किसी एक से हमने उल्टा पलटा के समझा दिया कि लंब कैसे, आधार कैसे, कण कैसे हो गया। ठीक है, किसी को परेशानी ना है, परेशान लेगा ना, परेशान लेगा। ठीक है, अब जरा अब बात बताते हैं तुमको, सुनेगा बढ़िया से। अब हम बताते हैं तुमको, फॉर्मूला निकलता है एक, कर्ण। कर्ण को सुन लो पहले, कर्ण को मेरा क्या है? एसी है। हम चित्र, इसको मैं लिख लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं चित्र ए, मान लिए कि चित्र मेरा क्या होगा? मेरा चित्र क्या होगा? बी। तो चित्र जो हम ज्ञात करेंगे ना, जो ए से, जो चित्र जो ज्ञात करेंगे तो क्या किसे ए से बना रहे हैं? ए से। तो चित्र में ए में मेरा ए सी मेरा क्या है? कर्ण। यहां पहले दर्शा लेते हैं ए सी। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में के भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? एच भी बोलेंगे। ठीक है, अब जरा समझना, कर्ण को हम आते हैं लंब। लंब मेरा क्या हो गया? लंब देखो क्या हो रहा है, खड़े वाला बीसी हो गया, जिसको डिनोट करेंगे लंब को एल से भी और बी से भी बोलेंगे। अब बोलेंगे आधार, क्या बचा मेरा? आधार। आधार मेरा क्या हो गया? ए बी ना, ए हो गया, और नहीं तो फिर क्या हो गया? बी, शॉर्टकट में। ठीक है, यहां से 3 सूत्र निकल के आएगा। कितना सूत्र? 3। पूछेगा पहला कि कर्ण बराबर बताओ, कर्ण बराबर क्या पूछेगा? पहले कर्ण। सुनते जाना आराम से। जब कर्ण बराबर पूछेगा ना तो समझना, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस। तो कुछ हमको याद रखने के लिए पहले चीजों को समझना है। देखो, कर्ण को हमने अभी तो पढ़ेगा जस्ट तो याद हो जाएगा, जब बशर्ते याद हो जाएगा तुरंत। लेकिन जब ये 3 महीना और या 4 महीना बीत जाएगा ना, तो तुम भूल जाएगा कि केरा में प्लस करेंगे, केरा में, अब केरा में से घटाएंगे वो पता नहीं है। तुमने सिर्फ याद ही कर लिया था, अभी तो पढ़ रहा था, बहुत आसानी है कि कर्ण बड़ा बोल देगा कि अंदर रूट में कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, शॉर्टकट में बोलेगा चलो पी के स्क्वायर प्लस, या तुम बोल सकता है इसे भी एल के स्क्वायर प्लस लंब आधार ए के स्क्वायर, ये नहीं बोलेगा। लेकिन अभी तो तुमको याद हो गया। ठीक है, लेकिन 3 से 4 महीना बीत जाता है ना, तो भूलना बहुत निश्चित तय है। अब तुमसे बोलते नहीं भूलेगा, कहानी पहले सुन लेना आराम से। आधार मेरा क्या था? ए बी था, चित्र के अनुसार लिए। अब आधार के आप शॉर्ट के बार हिंदी में लिख दिए हैं, बाकी सब चीजों को सिंपल लिए। आधार कहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हमें लंब लेते हैं, लंब मेरा क्या है? बीसी हो गया। क्या हो जाएगा? बी ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार ए ना होगा, लंब आधार तो यही ना आएगा,
सही, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होना, आराम से देखते जाओ। ये 3 सूत्र लिख दिए सिंपल में। तुम बोलेगा कर्ण बराबर, अभी तो याद रख लेगा, अंदर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आप पूछेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वो देंगे लंब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लेकिन देखो लड़का कंफ्यूजन हो कहां से होता है, ये सब जानते हैं, बहुत आसान है, इस सबको हम जानते हैं, तुमको याद हो गया, हम समझ गए कि तुमको याद हो गया और आता भी होगा तुम लोग सबको, ठीक है। इनोमा एटम्स पढ़ रहा है ये, बस अर्थ 3 से 4 महीना में जाएगा ना तो तुम भूल जाएगा। भूलेगा कहां से कि केरा में से घटाएंगे, कौन प्लस होगा यही पता नहीं होता है। केरा में कौन वाला जोड़ेंगे, कौन वाला माइनस होता है, और केरा में से घटाते हैं। तो लड़का लोग ने ये चीज को नहीं याद रखता है, सिर्फ लड़का ने अंदर उड़ देखा लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये ध्यान रखा, लेकिन केरा में से ही घटाना हुआ याद नहीं रखा हमेशा, और कौन प्लस हो तो भी याद ना रखा, और कौन होता माइनस वो भी याद ना रखा, सिर्फ याद कर लिया, रट लिया। तो उसको नहीं भूलने के लिए कुछ बताते हैं, तुम कभी भूलवे नहीं करेंगे, नहीं भूलने के लिए कुछ बात याद रखना है। देखो तो हमने एक चीज बताते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं क्योंकि हम चित्र इससे तैयार कर रहे हैं, चित्र संज्ञा। देखो ये हम चित्र को मिटा देते हैं, देखो बातों को समझना आराम से। अगर अब सोच लेगा, पहला लेसन नहीं अगर सीखा तो पहले समझ लेना का 3 भाग है, पहला लेसन नहीं सीखा तो दूसरा लेसन भी नहीं बनेगा, और पहला दूसरा नहीं सीखा तो तीसरा लेसन भी नहीं बनेगा। सुन लेना पहले, हर लेसन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तुम बोले आज का दिक्कत आज नहीं है, सीखेंगे का दिक्कत कल सीख लेंगे, नहीं बनने वाला। फिजिक्स केमिस्ट्री याद कर सकता, मैथ याद करना चाहिए नहीं है। सुन लेना ही पहले बातों को, हर एक का बात सीखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, तभी क्लियर होगा। अब हम बात बता रहे हैं कि नहीं भूलेगा कैसे, तो कुछ अपनी भाषा को याद रखने के लिए कुछ नियम बनाए। कर्ण को बना लिए बड़का, अब बड़का माने क्या होता है, अधिक, अधिक का अर्थ होता है पलट। अब लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार, अब दोनों का हम मान लिए कुछ छोटका, क्या मान लिया छोटका, छोटका माने कम, और कम के अर्थ क्या होता है माइनस, कम का अर्थ क्या होता है माइनस। फिर से सुनो आराम से, कर्ण माने बड़का, बड़का माने अधिक, अधिक का अर्थ का पलट। लंब आधार क्या होता है छोटका, और छोटका अर्थ क्या होता है कम, कम कर तो क्या मुझे माइनस। अब देखो कोई भी मैथ पढ़ता है, कोई भी मैथ पढ़ो, जब भी घटेगा, ध्यान लगा कि मेन पॉइंट बता रहे हैं, जब भी घटेगा कोई भी मैथ हो, जब भी घटेगा वो हमेशा बड़का में से घटता है। क्या घटता है बड़का में से, याद रहे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जब भी घटे किस में से घटेगा बड़का में से। अब चर्चा मेरा कर्ण लंब और आधार, तो तुमको पता, एगो तो पूछ ही दिया, एगो तो पूछ ही दिया। अब बड़का जैसे कहा तो जोड़ देना है, छोटका कहेगा तो घटा देना है। घटाना किसको में से, तो जब भी घटेगा तो बड़का में से। इतनी तो कहानी है, कहानी को अब तुमको समझना, हम बोले नहीं आया समझ में। फिर सब देखो, इस पर एग्जाम्पल लेके यहां से सेट करेंगे, देखो समझ में आएगा। एक फिंगर है, फिंगर में देखो ये 3 है, करीब करीब लगभग ये दोनों बराबर मान लिया, नहीं भी है तो मान लिया बराबर लगभग। ये बीच वाला फिंगर है बड़ा, बड़का हो गया, फिर भी भूल जाएगा लड़का, इतनी तरीका से समझा रहे हैं तैयो भूल जाएगा। ताकेगा नहीं, देखेगा नहीं, आदमी का पास देखे नहीं किया, चिंता है तो देखे हुए नहीं किया तो चिनेगा का पार चिनेगा, कुछ नहीं चिनेगा। आदमी को दिखा देगा, अब कहेगा इसको चिंता, तो हाँ कल ही तो देखे थे इसको, चिन गया। तो ऐसे पिक्चर में तुमको दिखा देते हैं कि कैसे होता है जोड़, कैसे घटाओ, ये पता है, सब भूलता है। जब विद्यार्थी लाइफ रहता है ना स्टूडेंट, तो सब भूलेगा, हम भी भूलते थे। अभी तो बोला इतना कोची करे कहानी समसर लेंदिल ऐसे याद कर लेंगे, रट लेगा, फिर तू समझाएगा कैसे किसी दूसरे को पढ़ाएगा, तो बोलेगा जैसे हम पढ़ा लो उसी तोरो पढ़ा दो, कहानी का तुम, हम भी फेल हो तो तोरो फेल करवा दो। तो रीजन यही होता है। तो सीखने क्या है, बनाना उचित नहीं है,
टॉपिक को आसान बहुत करना है, समझो पहले। ये मेरा फिंगर है, बड़का बीच सबसे बड़ा, क्या नाम क्या रख दिया? बड़का। बड़का ने अधिक, अधिक मैंने प्लस, इसको नाम है कर्ण। क्या नाम है? जैसे कर्ण, पता चला रे, बड़का। बड़का माने प्लस। सब जाना कि रूट में, सब जाना स्क्वायर में क्वेश्चन पता है। सब क्या हो गया रूट, और सब क्या हो रहा स्क्वायर। बोला कर्ण, ध्यान आया, बड़का। बड़का क्या अर्थ? प्लस, बीच में जोड़ देना लम का प्लस आधार का स्क्वायर। रूट में सब का है, कुछ याद रखने के लिए सिंपल कर रहे हैं। अब बोलेगा ये दोनों के नाम क्या रखें? छोटका, इसीलिए कि दोनों चेंज होते रहता है। कभी लंब है जो आधार बन जाता है, और कभी आधार है जो लंब बन। अभी जस्ट बताया फिगर में, ए लंब था जो आधार बन गया, क्या आधार है जो लंब है, इसीलिए दोनों का बना दे कोची छोटका। और जैसी छोटका पूछेगा वैसे समझ आना कोची माइनस। और जब भी घटाना है तो किसमें से? बड़का में से। अब तुम्हें इतना तो लोल नहीं रहेगा कि कर्ण पूछेंगे और कर देना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चर्चा 3 है, एक पूछ ही दिया, जब पूछा लगा है तो पूछा लगे में से घटाएगा। कितना लोग ऐसी बताते रहता था ये, क्योंकि पता नहीं है। कर्ण पूछे, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, करने पूछे भी है और करने में बता रहा है। इसका मैंने मतलब है कि तुमने नहीं सोचा ना समझा, सीधे तुमने रट लिया है, बस तुमने तो फेल होना तय हो जाता है। और तुम पास भी कर लिया तो रिजल्ट आ गया, कोई काम का नहीं रहेगा। सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब पूछेंगे, आधार पूछ दिए तो बहुत लोग ने आधार के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर कुछ भी बोल देता है। तो हमको पढ़ाते पढ़ाते पता चला विद्यार्थी से कि अरे कहीं से भी घटा देता, क्या भी पूछ रहे आधार बराबर आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ये पता चले कैसे कि विद्यार्थी के भावना को पहचानना पड़ता है। कोई भी टीचर को डायरेक्टली नहीं समझा पाएगा जब तक टीचर ने 10-12 साल पढ़ाएगा, जब तक नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पढ़ाएंगे। अगर तुम सोचेगा हम तो इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सीख काहे नहीं रहा है। अगर टीचर में इतने दम रहेगा तो पढ़ाएगा, सीख जाएगा, तो समझो बढ़िया है। तुमने बहुत खराब पढ़ा रहा है, सीख गया, तो तुमको कहे से नहीं, वो विद्यार्थी का पसंद आ गया ना। तो विद्यार्थी जब अच्छा कहा तो अच्छा पढ़ा रहा। अब तुम अपने आप में कहेगा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, विद्यार्थी समझ नहीं रहा, तो तुम फेल हो जाएगा। तुमको नहीं, अपने आप को नहीं मानना कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, चीजों को समझते जाना है, हमें बता रहे हैं जो। तो अब तुमको हम याद करवाने, अब देखो इंग्लिश से तुमको याद करवाएंगे। हमने क्या बोले कि लंब आधार बीच वाला कर्ण। तो जैसे पूछे पहले दिमाग में से 3 व्यक्ति का नाम होना चाहिए। नाम क्या है? लंब आधार कर्ण, तीनों याद हो गया। तीनों तो बोलेगा नहीं, जब भी घटेगा किसको में से? बड़का माने, छोटका माने, ये तो पता चल गया। कर्ण पूछे तो कर्ण को क्यों हुआ? तो एगो तो पूछे दिए ना, तो बचा के एगो, वही दोनों को रूटवा में लिखना है। जब रूटवा में लिखे तो बड़का हो गया ना, तो बड़का ने प्लस, तो बीच में प्लस। अब कर्ण दिया, बोलेगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलेगा सर हम एल पहले नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, प्लस में आगे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा कर्ण तो हो गया, अब पूछेगा हमको लंब बताइए। तो लंब को आएगा, जैसे लंब जाएगा तो याद आएगा लंब, तो बोलेगा छोटका। छोटका का क्या होता? तुमने एल पूछ दिया तो तुमको हाथ में बचा कुछ कुछ दिमाग में, के बचा और क्या बचा? ए बचा। एगो तो पूछ दिया तो बचा के गो। अब हम बताए थे कि जब भी घटाना किसको में से, तो बड़का कौन है? तो घटाना है ऐसे कि के का स्क्वायर माइनस कहानी खत्म। अब पूछेंगे लंब हो गया, पूछेंगे तुमसे आधार, पूछेंगे जी आधार, तो आधार बड़का की छोटका? जब भी घटाना किसको में से? अब पूछ दिए तुमको से हमें आधार पूछ दिए, तो बताओ छोटका पूछे थे ना, तो क्या होगा? माइनस। और जब भी घटाना किसको में से? तो बड़का में से। तो बड़का कौन है? के। तो के माइनस क्या हो जाएगा मेरा? एल के स्क्वायर। क्या भूल जाएगा? नहीं भूलेगा, बोलने ना भूलेगा। तो इस तरीके से तुमको याद रखना है, और नहीं तो कि जितना पढ़ता है ना बउआ, टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ा दे,
लेकिन विद्यार्थी जब तक नहीं अच्छा से पढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं, अगर टीचर के दम पर सब पास करेगा तो सबको बेटा टॉपर करवा देंगे। लेकिन होता क्या एगो या 2 गो। अगर क्लास में अगर 60 लड़का बैठेगा तो उसमें 90% के एगो तो 2 से 5% 5 गो लाएगा, बाकी 95% थर्ड सेकंड आ गया, फेल भी हो गया कुछ। तो इस तरीका होगा। बताओ इतना समझ में आया लम आधार कर्ण के बारे में। अब जरा रेशियो के बारे में समझना है कि लम किसको कहता है, आधार किसको कहता है, कर्ण किसको, भी हो गया है लम बराबर आधार बराबर कर्ण बराबर। अब आते हैं थ्योरी मेन चीज, जैसे इसी से निकलेगा ठीक है ना, तो हम चीजों को मिटाते हैं, बड़ का छोटा सा कहानी खत्म, अब आगे सुनो। अब इसमें आता है रेशियो, जहां से मान ज्ञात करा जाता है, मान ज्ञात समझ में आया तो सबसे पहले इसका जानना बहुत जरूरी था। अब देखो समझना, किताब में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो किताब जैसा लेंदी और बता दें तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक हो, अब हमें आगे आते हैं किस फॉर्मूला निकालने के लिए, अनुपात। अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र है, अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ध्यान लगा के। ये लास्ट है, ये थ्योरी पढ़ा, चैप्टर एक लेसन क्या हो गया खत्म। मैं तुमको भागा भाग बनना चालू, अब कुछ चर्चा और एक्स्ट्रा करेंगे जिससे मैं तुमको आसान हो जाएगा। सबसे बनाएंगे साइन थीटा। देखो किताबों में ऐसे लिखना है एंगल के, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोस, एंगल ए का टेन, ठीक है ना। तो किताब में देख लेना सम्मुख भुजा ऐसे होता है, ठीक है ना सबका। अब देखिएगा एंगल ए है तो एंगल ए का है, एंगल ए का साइन निकालेंगे, एंगल ए का साइन। और साइन तो बताए थे कि साइन के अर्थ होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा ये है तो इसको क्या बोलते हैं सम्मुख भुजा, लंब बटा कर्ण हो गया तो लिख देना है कर्ण लिखना। बात समझ में आ रहा है। तो चित्र से अगर लिखेंगे यहाँ ऐसे लिखा जाता है कि एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन, तो लिखा जी सम्मुख, क्या लिखेगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण। मैंने किसका था सम्मुख भुजा, तो कौन ए का, कौन ए ही का जा रहा, कौन ए का सम्मुख भुजा बटा क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। तो उतना चीजों को ऐसा चीज किताब नियम दे दे और एक को याद ना हो तो भी खराब हो जाएगा। तो तुमको उस तरीका हो कि किताब से हट जाए और तुमको ऐसा हो कि समझ में आ जाना चाहिए। हम सिंपले में चल जाते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, सब जानता है। तो चित्र के अनुसार थोड़ा ले लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो चित्र हमें एस बना रहे थे, तो बताओ कि लंब मेरा ये था, तो लंब हमें यहाँ पर क्या माने थे सी है, ये मेरा बी है, तो लंब मेरा क्या हो गया बी सी, मेरा क्या हो गया बी सी, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या हो गया ए सी, क्या होगा मेरा। अब बताओ बीसी की जानकारी देख लो कितना दिया हुआ, बीसी को हम क्या बोलते हैं बीसी, देखो बीसी मेरा क्या है पी है तो एल, तो लंब बटा कर्ण हमें एल कर देते हैं लंब, और कर्ण क्या मेरा कर देते हैं ए, और नहीं तो पी चलेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों लिखते चल जाता है, ठीक है। साइन के बाद कौन आते हैं कॉस थीटा, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा, तो आधार मेरा क्या दिया है ए बी, क्या लिख देते हैं ए बी, क्या हो गया मेरा ए बी, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या हो गया मेरा ए सी, क्या हो गया मेरा ए सी। तो बताओ ए बी की जानकारी मेरा क्या है, देखो हमने ए आधार के मैंने क्या होगा मेरा ए हो गया, अब कर्ण के मैंने क्या हो मेरा के, अगर ऐसा चलेगा तो बेस माने आधार हो गया बी, और कर्ण को होगा हाइपोटेनियस एच। दोनों तरीके से चल रहे हैं, एक हिंदी का एक है अंग्रेजी का। अब हम ले चलते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। 13 में लंब कौन बना मेरा बी सी, क्या बना मेरा बी सी, आधार मेरा क्या हो गया ए बी, तो बताओ लंब का हम क्या लिखेंगे एल, आधार के लिखेंगे जी ए। अब एल को हम ऐसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार क्या बोलेंगे बी। अब देखो 3 हो गया, उल्टा कर देगा 6 बन जाएगा। तो देखो tan है ना, तो यहां से लिख देते हैं cot थीटा, क्या लिख देते हैं cot थीटा, tan का उल्टा क्या हो गया cot, तो इसको उल्टा कर देना, जो ऊपर है अंश बोलेंगे और नीचे वाला क्या बोलेंगे है, तो हर चल जाएगा ऊपर अंश आ जाएगा नीचे, तो हम इसको लिख लेंगे ए बी बटा क्या होगा मेरा ये बी सी। अब उसको उल्टा कर दो, ए ऊपर चल जाएगा और एल नीचे आएगा, ऊपर बी चल जाएगा नीचे क्या आएगा पी आएगा। बात समझ में आया कि ना आया। अब कॉट के बाद हमारा आता है कॉस के बाद क्या आएगा मेरा सेक आएगा, तो सेक थीटा इसका देखो उल्टा कर दो, ऊपर चल गया ए सी, नीचे आ गया कुछ ए बी, ए सी की जानकारी यहाँ देखो
के हो गया, नीचे क्या आया ए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एच बटा बी। अब साइन के उल्टा क्या होगा मेरा, कॉसेक थीटा। तो बताओ किसका क्या होगा, ए सी बटा क्या हो गया, बी सी। ए सी बटा क्या होगा मेरा, बी सी। ये क्या हो गया, के बटा एल। तो हम क्या करेंगे, एच बटा पी। तो 6 हो गया, क्या हो गया 6। इसी को बहुत सारा आसान है, सबको एक बार ऊपर वाला पड़ गया, सबको ऊपर वाला पड़ गया। लेकिन इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाया गया था, लाल बटा का था भी, सब टीचर को अलग अलग भी रहता है। देखो तो कुछ पहले उल्टा वाला समझा देते हैं। ये है थीटा के रूप में नहीं, ये है उल्टे के रूप में। जो बता रहे हैं क्या है, उल्टे क्रम वाला में। उल्टे क्रम में समझना, साइन के जाएगा उल्टा। देखो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, साइन पूछेगा उल्टा कहेगा तो कौशिक बनेगा। ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक। साइन का उल्टा सी ओ ए सी सी, कौशिक। और अगर कौश बोला तो क्या बताएगा, ये सही बोलेगा। अगर टैन बोला तो क्या बताएगा, टैन बोला क्या बताएगा, कॉट। तो ये तो हो गया उल्टे क्रम में। एक हुआ थीटा के रूप में उल्टा, थीटा के रूप में उल्टा। ये आगे पढ़ना मिलेगा, थीटा के रूप में उल्टा। तो थीटा के रूप में उल्टा कहेगा तो साइन के क्या होगा मेरा, कॉस। साइन के अगर हमारा, अगर साइन के कॉस दिया, अगर हमारा कॉस दिया कि कॉस, एक मिनट एक्स को हटा देते हैं, टाइन लाते हैं पहले। टाइन, टाइन के उल्टा कर दिया तो क्या देगा, क्या हो जाएगा, कॉट। समझ को। अगर हमारा सेक कर दिया, सेक कर क्या हो जाएगा, कॉसेक। समझ में आया को। देखो फर्क क्या है, ये दोनों में सेम टू सेम मिलता है, ये दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों सेम टू सेम। उल्टा में यही भी हो, थीटा में भी यही होता है। अगर थीटा में पूछेगा तो साइन थीटा बताएगा, साइन 90 में थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। और कॉस 90 में थीटा क्या देगा, साइन थीटा। tan 90 में थीटा कॉट, और कॉट 90 डिग्री में थीटा तो tan। सेक 90 डिग्री में थीटा क्या होगा, कॉसेक। और कॉसेक 90 डिग्री में थीटा तो क्या, सेक। और साइन थीटा को उल्टा करे तो 1 बटा कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा को उल्टा करे तो 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा कहेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। और कॉसेक कहेंगे तो 1 बटा साइन थीटा। tan थीटा कहेंगे तो 1 बटा कॉट। और कॉट कहेंगे तो 1 बटा tan। इतना हो गया। अब फार्मूला को जरा आसान करने के लिए कुछ चीजों को समझना। देखो फार्मूला को आसान करने के लिए, जैसे लड़का से याद नहीं होता है तो कुछ चीजों को देखो आसान कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कहां पर लिख दें, यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं, एल देते हैं, सुनना पहले, एल दे देते हैं, सुनते जाना आराम से। ये थ्योरी को अंतिम है, कुछ थोड़ा और इसमें बताएंगे। देखो बताते हैं कि एल, एल लाल हो गया, काका करेगा, थोड़ा नीचे और लिख देते हैं, जैसे तुमको समझाने में हमको आसान हो जाएगा। एल हो गया, ए हो गया, एल हो गया, लाल दे दिए, एल के सामने के, ए के सामने के, और ए होगा कक्का, लाल बटा कक्का। ये सबसे आसान है। पहले वाला एल पूछ कहता है कि कौची बनेंगे तो बोलता है कि हम साइन बनेंगे। ए वाला कहता कुछ बनेगा, में कौस बनेंगे। ए क्या बनेगा मेरा, टैन बनता, क्या बनता है, टैन। सुन लिया। और नीचे वाला कहता है ना कि हम क्या बनेंगे, कौसेक। क्या बनेंगे, कौसेक। ये क्या बनेगा, सेक। ये क्या बनेगा, कॉट। अगर हमारा नीचे से पूछेगा तो जिसको पूछेगा ये लाल बटा काका कहा, तो लाल आया, एल के माने हुआ, तो एल माने क्या हुआ, साइन। तो साइन माने हुआ लम बटा कर। पहले लाल बटा काका पढ़ा, तो लाल जैसे पढ़ा ना, तो इसका उच्चारण साइन। तो साइन थीटा क्या होता है, लम बटा कर। पैसे ए, तो ए माने क्या हुआ, आधार। तो इसका क्या होता है, कॉस माना, तो कॉस क्या हुआ, आधार बटा कर। क्या होता है, लम बटा आधार। अब नीचे के क्या होगा, तो नीचे कहेगा तो ऊपर लिखना है, तो कौस बटा कौशिक बटा क्या हो जाएगा। एक मिनट, अगर पूछ दिया तुमसे कौशिक तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लम। पूछेगा बताएंगे सेक तो क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। पूछेगा कॉट, आधार बटा लम। बात समझ में आया। तो इसको लाल बटा कक्का, ऊपर हमेशा साइन कॉस टैन।
साइन के उल्टा कौसेक, कौस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा टैन, और सेक का उल्टा कॉस, और यहाँ कौसेक उल्टा साइन। जैसे ये चीज को याद रख लिया, समझ गया कि यहाँ एल बटा के माने एल बटा के बराबर क्या होता है, एल बटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अरे एल बटा के माने क्या होता है, साइन थीटा। अगर पूछ दिया कि ए बटा के क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, यही ना हो रहा है। तो हम पूछेंगे ए बटा के कॉस थीटा, जैसे पूछा धार बटा कर, क्या याद हो गया। तो ये 6 याद रखना चाहिए। तो फिर याद रखना, किसको किसको याद हो गया है, हाथ उठाएगा। 3 इधर से सूत्र था वो वाला, 6 वाला, ये लैम आधा कर्म बराबर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, याद है। चलो अब किसी से पूछेंगे तो नहीं बताएगा, थोड़ा रहनी बताएगा। साइन थीटा क्या होता है, सब लोग बोलेगा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। पहले 3 के एकदम कस के याद करना, एकदम पूरा है, मैंने उसको निचोड़ देना है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, मारेंगे इतना माना, कॉस थीटा ना पूछे मैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। अब 3 याद हो गया ना, तो जस्ट उल्टा बोल देना है, जस्ट। मान लिया हमको पूछा कौसेक थीटा, क्या पूछा, कौसेक थीटा, लाम आधार कर्म बताओ, तो हम सबसे पहले दिमाग लगाएंगे साइन थीटा। कौसेक याद मत करो, पहले सीधा चलो, साइकिल चलावे नहीं आ रहा है, चल गया कुछ पतला जगह पर के जाएगा। पहले फील्ड में चलाओ, जिधर हैंडल जाएगा उधर जाने दो, तब ना सीख पाएगा। होने स्टैंड होगा रोड पर, होने से आएगा तो पतला भीड़ में चलाने के लिए सीखेगा। तो पहले सिंपल सीखो। तो कौसेक थीटा नहीं जानो, दिमाग लगाओ। कौसेक के उल्टा क्या होता था, ये साइन। तो साइन थीटा क्या होता था मेरा, लंब बटा कर, और कौसेक का हाथ सिर्फ घुमाने में क्या लग रहा है, के बटा एल करना। तो 3 याद करके जस्ट उल्टा मान में करना। जैसे पूछेगा सेक, तो दिमाग लगाना है पहले कॉस, कॉस के क्या होता है, बटा कर्म बटा था। जैसे पूछा कॉट, तो दिमाग लगाना पहले टेन, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। बात समझ में आया। तो ये 3 चीज पहले कंप्लीट हो रखना। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत ना है। अब जो बताने जा रहे हैं, जो मैथ एकदम रॉकेट की तरह बनेगा, बहुत स्पीड, जहां से सोच भी नहीं सकता कि सर इतना फास्ट कैसे बन जाता है। बोलेगा लड़का लोग कितना फास्ट कैसे बन जाता है। चीजों को जानते जाना, आराम से, हल्ला नहीं करना एकदम। चलो आपस में मत बोलो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, मैथ का 99.99 सीख गया और 0.1% नहीं सीखा, मैथ नहीं बनेगा। मैथ कहता है 100% सीखेगा तभी आंसर आएगा। थोड़ा सा गलती कर देगा, मैथ का आंसर नहीं आएगा। और सब क्रिया पता होना चाहिए, ठीक है। जरा सब्र करो, अब हमें बताने जा रहे हैं। देखो TRIPLET, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट समझ में आ गया। कितना लोग है जो ट्रिपलेट जानता है, बस चलो हाथ को डाउन करो, नीचे करो, सुनते जाना आराम से, आवाज नहीं, थोड़ा मना जान रहा है, सबको समेट रहा है तुम लोग, आता भी है, बर्दाश्त करो। ट्रिपलेट पता चला हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पता है, पाइथागोरस प्रमेय। सुन लिया ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि tan बराबर AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय को ऐसे फार्मूला होता है, लेकिन 10th के बेस पर हमने जो सिखा रहे सीखते जाना, 10th के बेस पर 3-4 गो ट्रिपलेट से ज्यादा लेता होता नहीं। अगर वो ट्रिपलेट ले लिया तो इससे क्या फायदा होगा,
MC जो क्यू रहेगा ना, रॉकेट के बनेगा, 1 सेकंड में आंसर बताएगा। पहले समझने में जो समय लगा वो सीख गया, फिर 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड से पास से बोला आंसर ठोक देगा, डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा जहां। तो पहले से सीखना 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का अर्थ समझा देंगे कि कहता किसको है। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21, और बोलो 9 40, और बोलो 16 63, 13 84, 13 84, 1√3। अब कभी कभी घुमाते रहता है इसे, और हाँ इसी से बना है, इसी ट्रिपलेट से बना है 6 8 10। इसको भी लिख लेते हैं 6, यहीं पे लिख देते हैं 6 8 10। देखो एग्जाम 10वां में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, 1√3 2 होता है, ठीक है ना। इतने रहेगा, ये अभी समझ में नहीं आया है तुमको। एल ए और के समझ में आया? क्या लिखे, क्या लिखे? ये जितना सब नीचे वाला ये है ना लब, बीच वाला जितना भी है ना, जितना है ना लिखी, ए बन गया एल, ए बन गया जी ए। ऐसे क्या बोले थे कि लंब आधार चेंज होते रहेगा, लेकिन कैन कभी चेंज नहीं होगा। कोई क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर 5/3, बैठा है, हम बना देंगे, ठीक है, लेकिन नियम अनुसार कभी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। 5/3, अरे 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो बताओ, ये बताओ कि गड़बड़ हो जाएगा। 3 4 5 लंब हो जाएगा क्या, अब 5 हो जाएगा नीचे का लंबा। अब क्वेश्चन सही, लेकिन एक % देखने के मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बनेगा। जब क्वेश्चन गलत होगा तो गलत ही आंसर आएगा। लेकिन 10th के जितना भी क्वेश्चन देख लेना क्वेश्चन बैंक में, सारा ट्रिपलेट पर रहेगा। इसी जो टिक लगाया है ना, इतने में समझ आ जाएगा, उससे ज्यादा है ही नहीं है। पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं, अगर ये याद कर लिया ना, 3 4 5 5 12 13 8 15 17, 8 15 17, 8 7 से 25 20 21 29 9 40 41 16 63 65 13 84 85, और 1√3 2 6 8 10। तेरह में जितना से गुना करे उतना टेबल बन जाएगा। अगर 3 से गुना किया तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, टेबल बन गया। 4 से गुना कर देगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 6 5। ये हो रहा है तो क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, खाली लिख रहे हैं सर। करे तो क्या करे, सुन लेना पहले। बहुआ ये लंब का वैल्यू हो गया, देखो ये लंब का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ये मेरा आधार की वैल्यू कितना हो गया 4, अब कर्ण का वैल्यू कितना मेरा हो गया 5। हम एक बात बताए थे, कर्ण बराबर सबसे, कर्ण बराबर कितना था ये 5, कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है ना। अब बताओ, तो जब कर्ण बराबर कहेंगे तो मैं बताओ फॉर्मूला क्या होता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साबित करना चाहता कि सही है कि गलत है। कर्ण के आंसर कितना दिया है, तो 5 फुट कर दो। लंब के वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया। अब आधार के वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 चौके तो 16 9 25 के वर्गमूल आगे न बराबर। तो कर्ण हमको इसी को कहते हैं ट्रिपलेट, इसी कहते हैं, माने ये दोनों भुजाओं का वर्गों का, ये दोनों भुजाओं का योगफल ये बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगा। माने लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना, तो हमारा क्या कहलाएगा ट्रिपलेट। बात समझ में आया आपको। अगर ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा बराबर करके, तो ट्रिपलेट नहीं होगा। तेरा में सब के जोड़ देना कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 169, जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा की क्या आएगा बराबर आएगा।
मैंने कर्ण के बराबर आ जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को योगफल कर देंगे तो कर्ण के बराबर आ जाएगा। जब कर्ण के बराबर आ गया तो समझना कुछ ही है, ट्रिपलेट है। क्या होगा? ट्रिपलेट। तो 5 5 25 बड़े बड़े 144 144 25 जोड़ देंगे कितना हुआ? 169 169 और 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 आया ना, बराबर आ गया। कोई दिक्कत है? अब बोलेगा सर यहां से अब मैथ करें। देखो कुछ चीजों को सैम्बुल है, कुछ ऐसे जो प्रतीक भी याद रखना, ठीक है ऐसे। अब बहुत लोग ने कंफ्यूजन है कि साइन ए के अगर होल स्क्वायर रहेगा तो कैसे करिए सर? बहुत लोग ने साइन का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, वाह ऐसे करता है। साइन के स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन के भी स्क्वायर और ए का स्क्वायर, गलत है। यहां पर ए का स्क्वायर करना नहीं है, क्या करना है? साइन स्क्वायर। बात समझ में आया? पूछेगा कि साइन ए के होल क्यू है तो क्या हो जाएगा? साइन क्यू ए होगा। इन्हें के यहाँ पर क्यू भी दे देना, गलती हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? सिर्फ होगा साइन क्यू। बात समझ में आया कि ना आया? बोलो। ये छोटी छोटी बात को अब एक 2 पॉइंट अभी और सीख जाओ। अभी देखो कुछ चीजों को समझना। साइन अगर साइन ए है तो पावर -1 है। अगर इसको कह दिया, अगर तुमको कह दिया तो सुन लेना पहले, तो हम क्या करेंगे? इसको इसका आंसर साइन इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? तुम क्या ऐसे कर देगा कि साइन इनवर्स है, ऐसे हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना आएगा, ऐसे गलती हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? 1 बटा साइन ए आएगा। बात समझ में आया? तो इसकी जो बराबर आएगा 1 बटा साइन ए आएगा। बात समझ में आ रहा? 5 मिनट। अब बताते हैं, क्लियर? कोई दिक्कत है कि नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत है? सीख गया? अब यहां से कुछ क्वेश्चन को जो चलेगा जो समझना आराम से। अब कोई क्वेश्चन दे देता है कि साइन थीटा बराबर 5 बटा, मान लिया जाए 5 बटा 13 13 दे दिए, और तुमसे पूछ दिया कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा 5 बटा अगर दे दिया है 13 तो कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है। तो हमको समझ गया कि 5 12 और 13 की कहानी है। 5 12 लंब आधार मेरा क्या है? कर्ण। तो हमको पता चल गया कि कॉस निकालना है तो कॉस थीटा हमको कर्ण निकल भी गया, पता है ना। और कॉस कहेगा तो आधार बेटा क्या हो गया? कर्ण। आधार मेरा क्या हुआ? 12, कर्ण कितना हुआ? 13, 12 बटा 13। पूछ दिया हमको क्या? टेन थीटा निकालना है। टेन क्या हुआ? लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना दिया गया? देखो 5 है, आधार की वैल्यू कितना मेरा है? 12 है। बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? थ्योरी यहाँ पर एंड हुआ, एक लेक्चर मेरा खत्म हो गया और यहाँ से तुम जाके मैथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद। चलो।